हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी सेकंड प्रोविजनल आंसर की जिसमें मैं मैथ्स के ऊपर आप सभी को बताऊंगी कि मैथ्स में कितने प्रश्न जो है बदल दिए गए हैं। और इसके बाद आप उन प्रश्नों को देखिए कि कौन कौन से प्रश्न जो है बदल दिए गए हैं। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि इसका असर आपके मार्क्स पे कितना पड़ा है, यानी कि आपके मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। क्योंकि अलग अलग जो परीक्षाएं देखने को आ रही है, जब उनकी इन प्रश्नों को देखा गया तो काफी ज्यादा मात्रा में ये देखने को मिल रहा है कि उनके मार्क्स बढ़े भी हैं, किसी के कम भी हुए हैं। तो इस विषय में यानी कि गणित विषय की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जिन प्रश्नों में उनके उत्तर कुंजी जो है बदल दी गई है, उनके आंसर्स जो है वो बदल दिए गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे 30 प्रश्न होते हैं वो तो लैंग्वेज के होते हैं और लैंग्वेज का मार्क्स जो है वो 0 कर दिया गया है, यानी आपका ये क्वालिफाइंग भी मार्क्स नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर जीके के जो प्रश्न है उसमें कौन से क्वेश्चन बदले हैं वहां से हम शुरू करेंगे। तो जो भी प्रश्न बदले गए हैं केवल मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगी, बाकी सारे प्रश्नों पर नहीं करने वाली हूँ। तो क्योंकि वो ऑलरेडी उत्तर कुंजी आप सभी के पास है और यहाँ हम केवल उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके उत्तर बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले आप सभी निकाल लीजिए प्रश्न संख्या 33 निकालिए, जिसमें प्रश्न है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले इसका उत्तर क्या माना गया था? ऑप्शन ए 20, जिसको बदल कर अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है ऑप्शन सी 23। ठीक है, ये नोट डाउन कर ले। फिर नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बदला गया है वो है प्रश्न संख्या 45। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो पहले जो इसका उत्तर था वो था तीरंदाजी। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब नया उत्तर क्या है हमारा? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है इसको बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो यहाँ पर 54 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो ये प्रश्न है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर पहले क्या था? तो पहले इसका उत्तर था उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है अजाली असोमनी। अब इसका उत्तर क्या है? अजाली असोमनी। तो इस प्रश्न का उत्तर बदला गया है। इसके बाद जो उत्तर बदला गया है वो है प्रश्न संख्या 70। ठीक है, चलिए 70वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो पहले इसका उत्तर क्या था? तो पहले इसका उत्तर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका उत्तर ये है। ठीक है, और इसके बाद जो प्रश्न अगला है वो है प्रश्न संख्या 115। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 115 पे। फिर मैं इस प्रश्न के बारे में आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, ये रहा। तो अब इस प्रश्न का जो पहले उत्तर था, पहले मैं इस पे बता दूं कि यदि इसमें जो है आपको ए का मान ज्ञात करना था तो यहाँ पे इसका पहले जो उत्तर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, अब इस प्रश्न को ही क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। ये प्रश्न आपका हो चुका है डिलीट, यानी कि इस प्रश्न का बोनस अंक जो है आप सभी को मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 115 डिलीट हो चुका है। तो ये प्रश्न के नंबर, चाहे आपने इसका उत्तर कोई भी लगाया होगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल प्रश्न
बदले गए। कुल मिला के अगर प्रश्नों की बात करें तो कुल 5 प्रश्न हैं, लेकिन जिनके उत्तर बदले गए वो प्रश्न आपके आ जाते हैं 4 प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न बदल दिए गए हैं और एक आपका प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। तो जो प्रश्न डिलीट हुआ है उसके तो आपके बोनस अंक मिल जाएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 115 का क्या है, ये प्रश्न आपका क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, तो इस पे आपको मिल जाएगा बोनस अंक। ठीक है, बाकी प्रश्न कौन से थे, तो देखिए प्रश्न संख्या 33, 45, 54 और 70, ये 4 प्रश्न हैं जो कि बदल दिए गए हैं, इनके उत्तर बदल दिए गए हैं। तो अब आप मुझे स्कोर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इनके बाद। और अगर फिर भी आपको डाउट हो कि नहीं ये उत्तर गलत है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कल तक का समय दिया गया है, तो अपने उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।